हॉलीवुड टेल प्रेजेंटिंग द मरमेड। मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि समंदर में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वो एक सोनल डिवाइस को समंदर के अंदर भेजते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत सारी मछलियाँ मर जाती हैं और बहुत सारी उस जगह से चली जाती हैं। और फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो थोड़ा सा पागल होता है। उसने अपने ही घर को म्यूजियम बना रखा था और वो लोगों को ऐसे ही गंदा सा सामान दिखाकर कहता है कि ये बहुत ही कीमती सामान है, जैसे कि वो अपने ही कुत्ते पर टाइगर का पेंट कर देता है और खुद ही मरमिट बनकर लोगों के सामने आ जाता है और जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि एक ज़मीन के लिए बोली लगा रहे होते हैं। इन बिजनेसमैन में से सबसे ज़्यादा बोली लियो नाम का एक आदमी लगाता है और इस ज़मीन को अपने नाम कर लेता है और इसी खुशी में वो इन सब बिजनेसमैन को अपने घर एक पार्टी में बुलाता है जो इस बोली में शामिल हुए थे और वो उन्हें वो प्रोजेक्ट दिखाता है जो वो ज़मीन पर बनाना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर चैन नाम का एक बिजनेसमैन उसे कहता है कि ये प्रोजेक्ट बनाने से पहले तुम्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी लियो उसे एक पेपर दिखाता है जिसे देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि उस पेपर पर गवर्नमेंट की परमिशन थी, इसलिए वो अपनी जेट मशीन पहनकर वहाँ से जाने लगता है। तो लियो उसे रोकते हुए कहता है कि अभी तो पार्टी स्टार्ट भी नहीं हुई है। उसके साथ ही लियो शैंपेन की बोतल का ढक्कन खोलता है तो उसका ढक्कन सीधा चैन की जेट मशीन के स्टार्ट पर लगता है और वो अपना कंट्रोल खो देता है और इधर उधर गिरने लगता है। सो गाइस, फिर हम देखते हैं कि एक बिजनेस वुमेन लियो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने नए प्रोजेक्ट में अपना पार्टनर बना ले और उसका नाम रोलर होता है और लियो उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों अपनी न्यू पार्टनरशिप को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी पानी में से एक अजीब सी मेकअप की हुई लड़की बाहर आती है और उनकी सेलिब्रेशन खराब कर देती है और वो कहती है कि मुझे लियो से मिलना है, मगर लियो के गार्ड उसे वहाँ से दूर ले जाते हैं। मगर फिर उस लड़की के चीखने चिल्लाने पर लियो उसके पास आता है। फिर वो उसे एक नंबर देते हुए ये कहती है कि जब भी लियो उससे मिलना चाहे तो वो उसे इस नंबर पर कॉल कर सकता है। लियो के लिए ये बात बहुत अजीब थी, लेकिन फिर भी वो उसका नंबर ले लेता है और उसे यहाँ से भेज देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की अपने स्केटबोर्ड पर घर जा रही होती है। उस लड़की का नाम शेन होता है। शेन उस जगह पर रहती है जो लियो ने खरीदी थी और फिर हमें पता चलता है कि शेन एक मरमिड है और वहाँ पर उसकी जैसी और भी बहुत सारी मरमिड्स हैं और वहाँ पर उनका एक सरदार भी है ऑक्टोपस और वो सब वहाँ पर बातें करने लगते हैं कि ये सोनार डिवाइस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसकी वजह से हमने अपने बहुत से दोस्तों को खो दिया है। तभी शेन कहती है कि अब हम में से कोई नहीं मरेगा, अब कोई मरेगा तो वो होगा लियो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ग्रैंड मरमेड होती है जो उन्हें बताती है कि लोगों ने कैसे हमें अपना शिकार बनाया अपने फ़ायदे के लिए, इसलिए अब हमें इनसे छुप कर रहना पड़ता है। और उन्हें वो ये भी बताती है कि उन्होंने लियो को मारने के लिए एक जहर बनाया है और वो उस जहर का एक्सपेरिमेंट ऑक्टोपस पर करते हैं। उस जहर का तो शराब होती है जिसकी वजह से वो ऑक्टोपस बच जाता है और अब ऑक्टोपस लियो को मारने का प्लान बनाता है क्योंकि उसके मरने से ये प्रोजेक्ट रोक दिया जाएगा और इस तरह सुनार पानी से निकाल दी जाएंगे और उनका घर उन्हें वापस मिल जाएगा। और इस काम के लिए वो अपने ग्रुप की सबसे खूबसूरत लड़की शेन को सिलेक्ट करता है ताकि वो लियो को अपने जाल में फंसा कर मार सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो को दिखाया जाता है अपनी बिजनेस पार्टनर के साथ। वो मीटिंग के बाद उसके साथ मस्ती कर रहा होता है मगर वो बार बार शेन का नाम लेती है। लियो उसको मना भी करता है ऐसा करने से मगर वो नहीं मानती और इस वजह से लियो को गुस्सा आ जाता है और वो शेन को कॉल करता है और उसको मिलने को बुलाता है। शेन बहुत खुश हो जाती है और अच्छे से तैयार होकर लियो का इंतज़ार करने लगती है मगर वहाँ पर लियो नहीं आते हैं, उसके बॉडी गार्ड्स आते हैं शेन को लेने के लिए। इसी वजह से लियो को मारने का उन सब का प्लान अब ख़राब हो जाता है और वो शेन को अपने साथ लेकर लियो के ऑफिस में आते हैं और उसको वहाँ पर बिठा देते हैं। उसके बाद शेन के लिए 2 गिलासों में पानी आता है जिससे शेन को लगता है कि शायद लियो भी वहाँ आने वाला है, इसलिए वो जहर उस 1 गिलास पानी में मिला देती है। लेकिन तभी वहाँ पर लियो का फूड चेकर आता है और वो पानी पी जाता है। तभी वो जहर की वजह से नीचे गिर जाता है लेकिन शेन उसको शराब पिला देती है जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। फिर इस सब के दौरान शेन को लियो नजर आता है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है ताकि वो उसको मार सके। इसी वजह से वो लियो पर अपने सी आर्चर से हमला करने लगती है लेकिन तभी लियो गुस्से में दूर से एक क्लॉक फेंकता है और वो उसको लग जाती है और वहीं पर गिर जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद शेन लियो को इसी आर्चर से फिर से मारने लगती है लेकिन वो ये नहीं देखती कि सामने गिलास वाल होता है। इसी वजह से वो सी आर्चर उसी के ही हेड पर चिपक जाता है।
लेकिन शेन फिर भी हार नहीं मानती। वो एक दफ़ा फिर डोर के पीछे से सी आर्चर से लियो पर अटैक करती है, लेकिन इस दफ़ा फिर से डोर के खुल जाने की वजह से वो सी आर्चर उसके फेस पर ही चिपक जाता है और उसी सी आर्चर की वजह से उसकी अपनी बॉडी भी जहरीली हो रही थी, लेकिन वो अपना मिशन कंप्लीट करना चाहती थी। इसी वजह से वो एक बार फिर टेबल के नीचे से लियो पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लियो वहाँ पर डांस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शेन का हर अटैक ज़ाया हो जाता है और अचानक लियो का पाँव शेन के हाथ पर आ जाता है और जिसकी वजह से शेन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और शेन अपना हाथ छुड़वाने के लिए जैसे ही लियो के पाँव पर हमला करने लगती है कि तभी लियो अपना पाँव उसके हाथ से हटा देता है और इस तरह शेन का अपना हाथ जख्मी हो जाता है और वो अब उस सब से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वो अपने फ्लाई मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए लियो पर हमला करने लगती है। यहाँ पर लियो की गोल्फ स्टिक उसके फेस पर पड़ती है और वो बेहोश हो जाती है, लेकिन जब शेन को होश आता है तो लियो उसके सामने होता है। लियो को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो शेन को बहुत सारे पैसे देता है ताकि वो उसका पीछा छोड़ दे, मगर शेन कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लियो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। लियो वहाँ से उठता है और जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक लियो पीछे मुड़ता है और शेन के साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। फिर लियो के पीछे से उसकी बिजनेस पार्टनर रोलर आ रही होती है, तो हमें पता चलता है कि वो ये सब उसको दिखाने के लिए कर रहा था। फिर लियो शेन को लेकर बाहर चला जाता है और दोनों गाड़ी में होते हैं। अचानक शेन को भूख लग जाती है और वो लियो को एक स्ट्रेट रेस्टोरेंट में लेकर आती है। लियो को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो चुप हो जाता है क्योंकि उसको भी बहुत भूख लगी थी। फिर वो दोनों यहाँ बैठकर खाना खाने लगते हैं और खाना खाते हुए लियो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। शेन को बताता है कि पहले वो बहुत ज़्यादा गरीब था और ऐसा खाना खाने के लिए वो चोरी किया करता था। शेन उसको चुप करवाती है और फिर लियो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले लियो एक ब्लैंक चेक साइन करके शेन को देता है, लेकिन शेन उसको जला देती है। लियो बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। शेन कहती है कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। इसका मतलब ये था कि वो जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो तो उसको भूल ही गई थी। उसे लियो से प्यार हो गया था। लियो उसकी बातें सुनकर उसके साथ रुक जाते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उसके बाद लियो उससे उसके घर छोड़ने आता है और फिर रास्ते में शेन का हाथ इस तरह से पकड़ता है कि जिससे शेन को भी पता चल जाता है कि लियो भी उससे प्यार करता है। इसलिए अब वो नहीं चाहती थी कि मरमिड लियो को मारे। शिन अब सब कुछ सच सच लियो को बताना चाहती थी, इसलिए वो अपने सारे कपड़े उतार रही थी ताकि लियो उसको देख सके कि वो एक मरमिट है, मगर अंधेरे की वजह से लियो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। इसलिए वो शेन से कहता है कि तुम्हें जो भी दिखाना है वो हम घर के अंदर चल के देख लेते हैं। शेन यहाँ पर बहुत खुश होती है और घर के अंदर जाकर घर का दरवाज़ा बंद कर देती है, क्योंकि शेन जानती थी कि अगर लियो अंदर आया तो ऑक्टोपस उसको मार देगा और वहाँ अंदर ऑक्टोपस बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उनका टारगेट उनके हाथ से निकल गया। और यहाँ पर शेन अब उन सबसे कहती है कि मुझसे अभी काम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट डे लियो का फ़ोन आता है शेन को और वो उसको लंच के लिए बुलाता है, मगर इस बार शेन के साथ ऑक्टोपस भी उसके साथ आता है, मगर एक शेफ के रूप में। वो जैसे ही लियो को देखता है वो अपनी डेंटिकल निकालकर उस पर हमला करने लगता है, मगर तभी वहाँ पर लियो के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वो अब उसकी डेंटिकल देख लेते हैं और फिर वो उन सबसे कहता है कि ये मेरी आज की डिश है। उसके बाद उसके वो डेंटिकल उसके सामने काटे जाते हैं, जिसका दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और सब पर इंक फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर जब सब आंखें खोलते हैं तो किसी को याद ही नहीं होता कुछ कि यहाँ पर क्या हुआ था। और उसके बाद लिव शेन को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, मगर वो इनकार कर देती है। उससे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने आई, मगर लियो उसकी बातों को सच नहीं मानता और उसके पास आता है। इससे पहले कि शेन कुछ और कहती वहाँ पर रूलर आ जाती है और शेन वहाँ से चली जाती है। लिव भी उसके पीछे जाने लगता है तो रूलर उससे कहती है कि तुम्हारा इस अजीब सी लड़की के पीछे जाना ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ और हमें अपने बिजनेस पर तवज्जो देनी चाहिए। लियो को उसकी बात अच्छी नहीं लगती और वो उसके साथ अपनी पार्टनरशिप को तोड़ देता है और शेन के पीछे चला जाता है। और शेन जब अपने घर आती है तो वहाँ पर ऑक्टोपस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फिर अचानक वहाँ पर लियो भी आ जाता है और वो शेन की सच्चाई जान जाता है कि वो एक मरमिट है। लियो वहाँ पर और भी बहुत सारी मरमिट्स को देखता है और उसी ऑक्टोपस को भी देखता है जो शेफ बनकर उसके पास आया था। वो सब उसको पकड़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा मारते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुमने हमारे बहुत से साथियों को मार दिया। इसलिए ऑक्टोपस उसको मारने ही लगता है कि शिन आकर उसके एक टेंटिकल को काट देती है और लियो को कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लियो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी मरमिट्स को पता चल जाता है कि शिन को लियो से प्यार हो गया है और वह सब उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। मगर ग्रैंड मरमिट उन्हें बताती है कि आज से कई साल पहले एक मरमिट ने भी इंसान से प्यार किया था, जिसकी वजह से आज तक हम सब जिंदा हैं। तो प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो पुलिस के पास जाकर उनको सारी बातें बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। और यहाँ पर मायूस होकर लियो अपने ऑफिस आता है और वो डॉक्टर से कहता है कि वो सुनार को खुद आजमाना चाहता है, लेकिन जैसे ही सुनार को ऑन किया जाता है लियो को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो उसे बंद करवा देता है। और यहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये तो सुनार का सिर्फ
10% था। ये सुनते ही लियो को अंदाज़ा हो जाता है और वो समझ जाता है कि सुनार बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए वो फ़ौरन सुनार को पानी से निकालने का फैसला करता है। वहाँ पर लियो की बिजनेस पार्टनर भी आ जाती है और वो सभी डिवाइसेस को बंद करने का कहती है, जिसकी वजह से सभी डिवाइसेस बंद कर दी जाती है। और फिर लियो उसको थैंक्स बोलता है उसकी, और फिर रोलर उसे पूछती है कि आखिर तुमने अपना प्लान चेंज क्यों की। तो लियो शिन की सारी सच्चाई उसको बताता है। उसकी बातें सुनकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो लियो को अपने साथ अपने लैब में ले जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खबर दी है। मगर लियो कुछ भी नहीं समझ पाता, तो वो लियो को 2 मरी हुई मरमिट को दिखाती है और कहती है कि ये हमें उसी आइलैंड के पास मिली थी, मगर मरी हुई। अगर ये 2 मिली हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर और भी होंगी इन जैसी, और फिर हम इन सबसे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ये बिजनेस करना चाहती थी, और जो मैं चाहती थी वही हो गया, इसलिए अब मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। अब वो सभी मरमिट्स को मारने के लिए तैयार हो जाती, मगर लियो उससे कहता है कि तुम्हें उन्हें मारने का कोई हक नहीं है, तुम उनकी जान नहीं ले सकती। मगर वो लियो की बात नहीं मानती और अपनी फौज के साथ उन्हें मारने के लिए निकल जाती है। और दूसरी तरफ लियो भी अपनी गाड़ी में वहाँ जाने लगता है, मगर वो ट्रैफिक में फंस जाता है। और दूसरी तरफ उसकी बिजनेस पार्टनर मरमिट को मारने के लिए अपनी फोर्स को उनकी बोट पर भेजती है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वो पानी के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारी मरमिट्स पानी के नीचे छुपी हुई हैं और वो बहुत ही बेदर्दी से पानी के अंदर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मरमिट्स को गोलियां लगती है और वो पानी ग्रीन से रेड होना शुरू हो जाता है। उन गोलियों की बचने के लिए वो मरमिट्स पानी से बाहर निकल आती है, जिनको वो बहुत ही बेदर्दी से मारते हुए बैग में बंद कर लेते हैं, जैसे कि वो उनके लिए मछली से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और अब शिन पानी से बाहर निकल आती है और सोल्जर से लड़ते हुए वो उनके ऊपर ही गिर जाती है, लेकिन इससे पहले कि सोल्जर उसको कुछ नुकसान पहुंचाते वहाँ पर ऑक्टोपस आकर उसको बचा लेता है और अपने डेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए वो उसको बोट से बाहर गिराने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि शिन उस बोट से बाहर निकलती, इंसान उसके एंट्रेंस पर जाल बिछा देते हैं और वो फिर से दोबारा बोट पर गिर जाती है। मगर इससे पहले कि वो शिन को पकड़ते, ग्रैंड मरमेड पानी में एक बहुत बड़ा तूफान लाती, जिसकी वजह से रोलर के बहुत सारे लोग वहाँ पर मर जाते हैं। लेकिन पीछे खड़ा एक सोल्जर उस पर गोली चलाता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है। मगर पानी में गिरने के बाद वो महसूस करती है कि सुनार पानी में काम नहीं कर रहे, इसलिए वो सभी मरमिट को ओशियन के अंदर जाने का कहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे मरमिट्स बच जाते हैं। लेकिन ओशियन में जाते हुए वो लोग शेन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से बचती हुई पानी में दूर जा रही थी। लेकिन हेलीकॉप्टर से रोलर शेन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से पानी में एक ब्लास्ट होता है। और दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं, जो कि अभी तक ट्रैफिक में फंसा हुआ था और वो जल्द से जल्द शेन के पास पहुंचना चाहता था। और यहीं पर शेन, जो कि पानी से बाहर थी, उसे रोलर मारने का हुक्म देती है और लियो को उस ट्रैफिक में अपना एक बिजनेस राइवल नजर आता है, और जिसको हमने अपने जेट पैक में आते हुए मूवी के स्टार्ट में देखा था। इससे पहले कि रूलर शेन को कुछ नुकसान पहुंचाती, वहां पर लियो इस जेट पैक में एक हीरो की तरह आता है और अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पर रूलर रीप पर गोली चला देती है। लियो अपनी बॉडी में तीर होने के बावजूद भी शेन को पानी के अंदर छोड़ देता है और खुद वहीं पर गिर जाता है। फिर इतने में पुलिस आ जाती है वहां पर, जो रूलर और उसके साथियों को पकड़ लेती है। और फिर यहाँ से शेन शिफ्ट होकर लियो के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो का इंटरव्यू लेने के लिए एक जर्नलिस्ट आया हुआ था और वो लियो से मरमिट के बारे में पूछता है। तो लियो हंसता है और उससे कहता है कि मरमिट्स तो सिर्फ कहानी है जो इंसानों ने बनाई हुई है। तभी वहां पर लियो की वाइफ आती है, वो और कोई नहीं शेन होती है, यानी कि शेन और लियो ने शादी कर ली थी और दोनों प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं और अब मरमिट्स की लाइफ भी सेफ हो गई थी। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।